नमस्कार, मैं अलका आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 9 हिंदी क्षितिज की पुस्तक से पद्य भाग का पहला पाठ कबीर की साखियाँ, जो कि कबीरदास जी के द्वारा रचित है। चलिए चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो कबीर की साखियाँ, जो कि कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास या कह सकते हैं संत कबीर 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश की भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनके लेखन सिखों आदि ग्रंथ में भी मिला जा सकता है। देखिए, कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज के डर से उनका परित्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतान थी। कमाल नाम का एक पुत्र था और कमाली नाम की एक पुत्री थी। देखिए, इनकी जो रचनाएं हैं वो बीजक नामक संग्रह में संकलित हैं। साखी, सबद और रामायणी। चलिए अब हम चलते हैं अपने साखियों की ओर। तो हमारी पहली साखी है, मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही। तो देखिए, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हंस मान सरोवर नामक झील में क्रीड़ा करते हुए, मान सरोवर सुभग जल हंसा केली कराई, मतलब जो हंस है वो मान सरोवर। देखिए, मान सरोवर क्या है? मान सरोवर नाम की एक झील है जिसका जो जल है बहुत ही स्वच्छ माना जाता है। और मान सरोवर पूरी तरह से जल से भरा हुआ है, जिसमें कि हंस जो है वो तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। और क्या करते हैं? तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हुए उसी में आनंदित होकर के मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही, और वो बहुत ही आनंदित होकर के उसी में से मुक्ता फल यानी कि मोतियों को चुगते हैं। अब उड़ी अनत न जाई, और वह अन्यत्र कहीं और नहीं जाना चाहते। अनत यानी कि अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, और अब वह दूसरी और जगह कर नहीं जाना चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि मन रूपी जो सरोवर है उसमें जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूप जल में विहार करती है, और वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती। भाव यह है कि मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत होए। तो प्रेमी यहाँ पर किसे कहा गया है? यानी कि भक्त को। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोय। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं प्रेमी ढूंढता हुआ घूम रहा हूं, यानी कि मैं अपने ही समान एक ईश्वर भक्त को ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी मिले ना कोई, यानी कि मुझे कोई भी दूसरा प्रेमी नहीं मिल रहा है, यानी कि मुझे मेरे समान कोई दूसरा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब बिस अमृत होए। अब क्या कह रहे हैं कि अगर प्रेमी को, एक प्रेमी यानी एक ईश्वर भक्त को उसके समान ही दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो समस्त जो विष होते हैं वो अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी सच्चे ईश्वर प्रेमी ढूंढ रहा है, मतलब कभी जो है अपने ही समान सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है, और
और उसको ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी ना हो। और क्या कह रहा है कि अगर उसको वास्तव में ईश्वर का सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो जितनी भी समस्त विष यानी कि बुराई, यहाँ पर विष का मतलब बुराइयां हैं, कि समस्त बुराइयों रूपी जो विष है वो समस्त विष भी किस में बदल जाता है? अमृत में बदल जाता है। यानी कि समस्त जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। तो क्या कहा जाता है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का जो भेदभाव है तथा ऊंच नीच आदि विष रूपी दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि सवारी करनी है तो हस्ती यानी कि हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करिए। अगर सवारी करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान से दुलीचा डाल यानी कि कालीन बिछा करके कालीन डालकर बहुत ही ध्यान पूर्वक भक्ति करना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। और ये जो संसार है, अब यहाँ पर जो कबीरदास जी हैं उन्होंने इस संसार की तुलना किसके साथ की है? उन्होंने इस संसार की तुलना स्वान यानी कि कुत्ते के समान की है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से हाथी निकलते चले जाते हैं और कुत्ते भौंकते रहते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से कभी क्या कह रहा है कि अगर जो ज्ञानी होता है यानी कि जो विद्वान होता है उसको ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान से दुलीचा डालकर चढ़ना चाहिए। और उन्हें जो संसार रूपी जो स्वान है यानी कि संसार रूपी जो कुत्ते हैं उनको उनकी परवाह किए बिना अपने भक्ति के मार्ग पर बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के, बिना किसी प्रवाह के निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों के कुछ कहने की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करते चले जाते हैं और उनको अपना कर्तव्य करना चाहिए। अर्थात प्रभु भक्ति सहज ध्यान लगाकर एकाग्रचित्त होकर करनी चाहिए। तो सार ये है कि जो भी ईश्वर भक्त होते हैं उनको संसार क्या कहेगा, संसार में रहने वाले समस्त प्राणी क्या कहेंगे, इन सभी बातों को भुला करके क्या करना चाहिए? सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी ईश्वर भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, पका पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई कि हरि भजय सोई संत सुजान। अब क्या कहा गया है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि पक्ष विपक्ष के कारण पखा पखी यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, समस्त जो संसार है वह ईश्वर को भूल गया है। यानी कि पक्ष विपक्ष यानी कि स्वयं को क्या किया है? पक्ष विपक्ष में बांट लिया है, स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया है मनुष्यों ने। और इन सभी के चक्कर में पड़ करके क्या किया है? अपने जीवन को ईश्वर भक्ति से अलग कर लिया है। आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं कि निरपक होई कि हरि भजय सोई संत सुजान। और जो वास्तव में निष्पक्ष होकर के हरि भजय ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा संत होता है, वास्तव में वही सज्जन होता है। तो क्या कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कबीरदास जी वो कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण यानी कि लोगों ने स्वयं को विभिन्न जाति धर्म संप्रदायों में बांट लिया है, जिस कारण उन्होंने क्या किया है? स्वयं को ईश्वर भक्ति से अलग कर लिया है। और आगे ये भी बता रहे हैं कि जो वास्तव में निष्पक्ष होकर के जो ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में वही सच्चा संत कहलाता है। नेक्स्ट है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीवता जे दूह के निकट न जाए। अब क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जे दूह के निकट न जाए। देखिए
अब आपको पता है कि जो समस्त संसार है, हमारा जो संसार है वो भिन्न भिन्न धर्मों में बटा हुआ है और हर धर्म के लोग अपने अलग अलग मान्यता, देवी देवताओं में उनके अलग अलग मान्यता है। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है। यानी कि जो हिंदू है वो ईश्वर को राम के नाम से मानता है, और जो मुसलमान है वो ईश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारता है। मीन्स हिंदुओं के लिए ईश्वर राम है और मुसलमानों के लिए ईश्वर रहीम है। तो वही बताया है कबीरदास जी ने यहाँ कि जो हिंदू है वो राम राम कह करके, हिंदू राम के नाम पर, और कई मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान है वो खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मीन्स हिंदू राम नाम का जाप करता है और मुसलमान खुदा के नाम का जाप करता है, और दोनों आपस में इन्हीं दोनों के नाम को लेकर के लड़कर मर भी जाते हैं। अब कबीरदास जी आगे क्या कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता जे दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में इस संसार में जीवता यानी कि जीवित वही रहता है जो दूह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं फटकता, इन दोनों के निकट नहीं जाता है। यानी कि जो स्वयं को धर्म और जाति जैसे भेदभावों से दूर रखता है, वह वास्तव में इन सारी चीजों से दूर रहता है और ईश्वर की भक्ति कर सकता है। संसार में वास्तविक रूप से वही जीवित रहता है। तो और क्या कह रहे हैं आगे कि वास्तव में जीना भी उसी का सार्थक है जो धर्म और जाति के नाम पर स्वयं को नहीं बांधता है। कहने का भाव यह है कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, रहा कबीर जीम। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? अब देखिए, जो काबा है, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है, और काशी जो है वो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। देखिए, अभी जो कुछ देर पहले, इससे पहले वाली साखी में जो चीजें बताई गई, लगभग वही चीज यहाँ पर भी है कि राम और रहीम का वर्णन किया गया। मीन्स ईश्वर और अल्लाह का वर्णन किया गया है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। काबा फिर काशी भया, रामई भया रहीम। कि जो काबा है वही काशी है और राम ही रहीम है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम भिन्न भिन्न हैं तथा उसकी जो उपासना करने के तरीके भी अलग अलग हैं। अब देखिए, इसका उदाहरण देते हुए कवि क्या कह रहा है कि मोट चून मैदा भया, रहा कबीरा जीम। कि सभी को उसी ईश्वर का अंश मानने से जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो गेहूं का जो मोटा आटा ही मैदा बन जाता है, जिससे कि कबीर जैसे साधक तभी भोजन कर सकते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि जब सभी लोग ईश्वर के उस अंश को मानने लगते हैं, मतलब ईश्वर को ही सिर्फ एक रूप में ईश्वर को देखते हैं, तो क्या होता है, जब एकता और समानता का विचार आ जाता है सभी के मन में, जब समानता का विचार आ जाता है, तो जो वास्तव में गेहूं का जो मोटा आटा होता है, मोट चून मैदा भया, मतलब गेहूं का जो मोटा आटा होता है वही मैदा में बदल जाता है, वही मैदा बन जाता है। रहा कबीरा जीम। और फिर उसके बाद ही जो कबीर ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अब कबीरदास जी आगे क्या करें कि वास्तव में ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता है। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से ही कोई उच्च नहीं हो जाता है, ऊंचा नहीं बन जाता है। क्योंकि ऊंचा कहलाने के लिए, उच्च कहलाने के लिए हमें उसी प्रकार के महान कार्य भी करने पड़ते हैं, और इसमें हमारे कुल या परिवार की कोई भूमिका नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल देते हुए भी कबीरदास जी कह रहे हैं, उदाहरण अच्छा दिया है। कहते हैं कि सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कि जिस प्रकार से सुवरन यानी कि जो सुवरन यानी स्वर्ण, सोने से भरा हुआ कलश,
ठीक है, जो सोने का कलश है वो सुरा भरा, मतलब कि मदिरा से भरा हुआ सोने का जो कलश है, तो क्या होता है कि वह वस्तुएं जो साधुओं के लिए पेय नहीं बन सकती, यानी कि जिस प्रकार से जो शराब से भरा हुआ कोई सोने का कलश है, तो भी क्या होता है, साधुओं के लिए वह पेयजल नहीं रह जाता है। साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं, साधु निंदा सोए, साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि लोग नीच कर्म करते हैं तो वास्तव में क्या होता है, वो भी उसी सोने के कलश में भरी हुई शराब के समान ही निंदा के पात्र होते हैं, निंदा के समान होते हैं। तो कबीरदास जी का कहना यही है कि ऊंचे कुल में जन्म ले लेने भर से वास्तव में कोई ऊंचा नहीं बन जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से सोने के घड़े में भरी हुई शराब सज्जनों के लिए पेय योग्य नहीं होती है, पीने योग्य नहीं होती है, और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु होते हैं, वो उनकी निंदा ही करते हैं। उसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने के पश्चात भी यदि व्यक्ति नीच कर्म करता है तो वो भी उसी शराब की भांति निंदा के पात्र होते हैं। धन्यवाद।